शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में चोरों डकैतों के नगे में आवाम लूटने लगी है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। मजीद रिपोर्ट दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में इस वक्त चोरों डकैतों मंशियात फरोशों का राज है। पुलिस इनके आगे बेबस नजर आ रही है। अगर बात करें सिर्फ डेरा गाजी खान सदर सर्कल की तो चंद दिनों में हदूद थाना काला में 3 अफराद को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। सुबह सुबह चादर लौंड में एक शख्स शफका सिकानी को नामालूम अफराद ने कत्ल करके फरार हो गए। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों अब्दुल मजीद मोहम्मद इब्राहिम कोम सहानी को रोड पर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और 2 अफराद को जख्मी करके फरार हो गए थे। हदूद थाना ड्रामा में सिर्फ चंद घंटों में 2 डकैती की वारदात। पहली वारदात सब्जी मंडी सरवाली के अंदर हुई। आरिफ नामी ड्राइवर जो कि मंडी के अंदर गन्ना लोड करने के लिए पहुंचा तो डाकू ने असला के जोर पर नकदी 1.5 लाख रुपए मोबाइल छीन कर फरार हो गए। चौकीदार ने कोई मुजामत नहीं की बल्कि ये कहा कि मुझे लगा आपके दोस्त हैं। दूसरी वारदात में मीरो माइनर गिदड़ला मग्गी वाला स्कूल के सामने हुई, जहां डाकू ने नदीम पिताफी से असला के जोर पर होंडा 125 छीन कर फरार हो गए। अगर बात करें सिटी सर्कल डेरा गाजी खान की तो वहां के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। चोरों डकैतों ने अवाम का जीना महाल किया हुआ है। मंशियात फरोशी अरूज पा रहा है। हर गली मोहल्ला में मंशियात वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। पुलिस ने भी मोतद मंशियात फरोशों को धर लिया है, तहम अवाम में बेचैनी बरकरार है। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रोमन न्यूज, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला डेरा गाजी खान में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बताएंगे जिला की मरकजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर से कचेरी चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत पॉलिटिकल असिस्टेंट को है सुलेमान मोहम्मद असद ने की। रैली में डिविजनल जिलाई अफसरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान, ताजिर बरादरी, असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन शरीक थे। शुरका ने मुख्तलिफ नारों पर मुश्तमिल पैनाफ्लेक्स और बैनर्स उठाए हुए थे। मुल्क कौम की खुशहाली और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पॉलिटिकल असिस्टेंट को है सुलेमान मोहम्मद असद ने आलमी यौम इंसदाद रिश्वत सतानी की जिलाई मरकजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि करप्शन मुल्क की बुनियादी को खोखला कर रही है। बदउनवानी के नासूर से छुटकारे के लिए मिलकर काम करना होगा। खानेवाल में जिलाई इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेदाद बदउनवानी पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल में भी एंटी करप्शन का डे मनाया जा रहा है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम महकमों के मुलाजमीन अफसरान ने शिरकत किया। तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर जी मैडम, एंटी करप्शन का डे मनाया जा रहा है, जिसमें डीसी साहब तमाम अफसरान ने शिरकत किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जा रहा है और आज हमने इस सिलसिले में वॉक भी की है, जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ब्यूरोक्रेसी के अफराद मौजूद थे। और इस वॉक को कंडक्ट करने का मकसद यही है कि लोगों को ये पैगाम देना कि जो हमारे दफातर हैं वो उनके लिए खुले हैं, उनकी कोई भी मसाइल हैं वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हमारा कंप्लेंट सेल है जो कि दिन ब दिन काम कर रहा है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उनको जितना हम स्विफ्ट वे में रिड्रेस कर सकते हैं उसको करें, क्योंकि जब तक वो साबित नहीं हो जाता तो जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें एक शफाफ इंक्वायरी होती है, उसमें इंक्वायरी ऑफिसर तैनात होता है। समझवेद का ये कहना था कि अवाम के साथ मिलकर सबको करप्शन पे काबू पाना होगा, फिर इस पे काबू पाया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे इंसाफ प्रेस क्लब चीचा वतनी के 2025 के मुंतखब करदा अहदेदारान को मुबारकबाद का सिलसिला 10वें रोज भी थम न सका। आइए मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां इरफान की इस रिपोर्ट में।
थम ना सका। इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील चीचा वतनी की लेडीज़ विंग सदर मैडम सजीला इसहाक साहिबा और डॉक्टर अंस तारक मुगल और तारक जवेद मुगल ने तमाम ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील चीचा वतनी की लेडीज़ विंग सदर मैडम सजीला इसहाक मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इस प्रेस क्लब के हवाले से क्या हमें पैगाम देती है। इंसाफ प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं चौधरी मोहम्मद तुफैल साहब और राना शाहद, राना नईमुर्रहमान साहब, राना रियाज साहब की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं लेडीज़ विंग मुस्लिम लीग नून सदर तहसील चीचा वतनी की लेडीज़ विंग और सब की तरफ से, बाकी भी जो मेरे साथ हैं लोग, सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। पतोकी नवाही इलाके में शराब पीने से मरने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई, जबकि एक शख्स की आंखों की बीनाई चली गई। मुकामी लोग मजीद हलाकतों के खदशात का इजहार कर रहे हैं। आपको बताएंगे पतोकी नवाही इलाके में शराब पीने से मरने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई, जबकि एक शख्स की आंखों की बीनाई चली गई। मुकामी लोग मजीद हलाकतों के खदशात का इजहार कर रहे हैं। आपको बताएंगे तमाम अफराद ने फूलनगर के इलाके से शराब खरीदी थी। मामले का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस ले रखा है। नोटिस के बाद कसूर पुलिस मुतहरिक है और जिला भर में शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक पुलिस ने फूलनगर पतोकी क्वार्टर समेत जिला भर से 1600 लीटर से ज़ायद शराब बरामद कर ली है। जहरीली शराब से मरने वालों में अब्दुल गफ्फार, मंजूर, सोहेल, तारिक, अफजल, गुलाम और राजा शामिल हैं, जबकि फौजी नामी शख्स की आंखों की बीनाई चली गई है। सादकाबाद के शहर के यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 5 अशिया पर सब्सिडी को पिछले 4 माह से ख़त्म कर दिया गया है, जिस पर यूटिलिटी स्टोर्स वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और स्टोर की सेल भी कम है, ऐसा कहना है यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज का। मजीद बताएंगे शहबाज। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा के यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 5 अशिया पर जो है पिछले 4 माह से जो है सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है, जिस पर जो है यूटिलिटी स्टोर इस वक्त जी वैरानी का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो है स्टोर इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, यहाँ पर शहरी खरीदार हमें नज़र ही नहीं आ रहे, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? तो कब तक ये सब्सिडी को बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत ने 5 अशिया पर जो सब्सिडी दी हुई थी वो गुज़िश्ता 4 माह से बिल्कुल ख़त्म कर दी है, जिनमें से घी, आटा, दालें तो बिल्कुल नहीं आ रही सब का 3 माह से। और 2 आइटम मौजूद हैं। चीनी है तो मार्केट से उसका रेट ज़्यादा है, 140 रुपये फ़ी किलोग्राम, जबकि चावल हैं तो वो भी मार्केट से उनका रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और हमारी यूटिलिटी स्टोर की सेल भी ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि पिछले 4 माह से आटा, घी, दालें तो हमें जो वो प्रोवाइड ही नहीं की जा रही। अगर यहाँ पर हमें जो दस्तयाब हैं तो वो चीनी और चावल मौजूद है, जिनका रेट जो है वो मार्केट से भी जो है ज़्यादा, जिस पर जो है शहरी यहाँ पर ख़रीदारी नहीं करने आ रहे। इनका कहना है कि हमारे स्टोर की जो सेल है वो भी कम है। इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो है सब्सिडी को दोबारा बहाल करे, ताकि हमारी सेल में भी इजाफा और शहरी जो है वो भी मुस्तफ़ीद हो सके। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में सेशन कोर्ट अदालत के बाहर फायरिंग, देरीना दुश्मनी पर नौजवान कत्ल कर दिया गया। आपको बताएंगे मुलजिम ने सेशन जज की अदालत के सामने हथकड़ी में जकड़े अली इमरान नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कत्ल के बाद पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम चकोसीर का रिहायशी अक्लेन बताया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया।
गुजरात में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत शहर को खूबसूरत बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नजीर। जी राना नजीर, आगाह कीजिएगा। चौक पाकिस्तान में मौजूद हूँ जी, और शहर की खूबसूरती के लिए गुजरात के मुखय्यर हजरात ने हमेशा ही इंतज़ामिया से तावन किया। दौर जो भी हो, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, पीपल पार्टी की हुकूमत हो, गुजरात के शहरी जो हैं गुजरात की खूबसूरती के लिए और खुदा के अपने ये आपने अपनी मदद आप ये जो खूबसूरत बनाने के लिए चौक को किया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे औरतों और बच्चों को गुजरना मुश्किल हो चुका था। यहाँ पे बिल्कुल रास्ता कह ले कि एंट्रेंस है बाज़ार की, तो यहाँ पे खूबसूरती के लिए हमने ताजरों ने मिलकर ये सभी खूबसूरती के लिए किया है। इसके लिए हमारे साथ तावन किया है DTO साहब ने, ठीक है, उनका भी हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने ये हमारे साथ तावन करवाया है। और यहाँ पे अब ईज़िली फैमिलीज बाज़ार के अंदर एंट्रेंस बहुत ईजी हो चुकी है और इसके लिए हमारे कारोबार में बेहतरी आ रही है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम ताजरान से कि बाकी भी चौकों में ऐसे करें ताकि लोगों के रास्ते ब्लॉक ना हो सके। नहीं, ये बताएं कि इसमें पैसे इंतजामिया लगाए हैं यहाँ? नहीं, ये ताजरों ने खुद लगाए हैं। ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि हमारी हेल्प की है DTO साहब ने कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए, खूबसूरती के लिए, जिस तरह इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर गुजरात हो या DC गुजरात हो या DPO हो या DSP ट्रैफिक हो, शहरियों को भी चाहिए कि अपने इलाकों में खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करें और सफाई और सुथराई का ख्याल करें। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मानेवाला और गिरदोनवा के इलाके के लोगों ने शॉपिंग सेंटर्स के बजाय लुंडे बाजारों का रुख कर लिया है। मेहनतकश मजदूर जो 800 से 1000 रोजाना कमाने वाला तबका है, ज्यादातर वो लुंडे बाजारों में नजर आ रहा है। इस वक्त एक मजदूर दिहाड़ीदार अपने बच्चों के साथ लुंडे के बाजार में कपड़े खरीद रहा है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद से। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही लोगों ने जो है मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल और लंडा का रुख कर लिया है। इस हवाले से जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का कहना था कि ये जो महंगाई जो बढ़ रही है इसकी वजह से शॉपिंग सेंटर और में जो है वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमने लंडे का रुख किया। यहाँ पे चीजें जो है मुनासिब कीमत पर मिलती है, उनको खरीद इस्तेमाल करेंगे, जिससे सर्दी से भी बचा जाएगा और हमारे बच्चों और हम लोग जो है वो इसको पहन भी सकेंगे। जब इस हवाले से मजीद लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि खुदारा इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो कंट्रोल करे, ताकि लोग जो है वो लंडे के बजाय शॉपिंग सेंटरों से भी अपने बच्चों के लिए अच्छी और म्यारी चीजें ले सके। जी, खाने पीने की अशिया के साथ साथ इंसानी जान बचाने वाली दवाएं भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से तलंबा के शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। जी राना आजम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ तलंबा मेडिकल स्टोर पर। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, जो इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसके वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये दवाई ना मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये की भी लेके जाता रहा हूँ, मैं 120 की भी लेके जाता रहा हूँ, अब ये 180-90 रुपये की हो गई है। दवाई वही है, फार्मूला वही है, सारा कंपनी वही है, लेकिन दिन ब दिन महंगाई की वजह से ना ये और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कम अज़ कम इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात जो है ना वो कम अज़ कम सस्ती होनी चाहिए कि हर गरीब की पहुँच में हो। ये दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, जो दिन ब दिन दुकान अपना दवाइयों में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सर, हर जगह पे इजाफा हो रहा है दवाइयों का, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। ये बात हकीकत अब जो भाई ने बताई है कि जो मेडिसिन पहले 10 रुपये की थी अब तकरीबन 50 से ऊपर हो चुकी है, और वाकई ये मेडिसिन हर मेडिसिन गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि इस माशरे में आप तो जो खाते पीते हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से वो दवाई कैसे लेंगे, ठीक है। हमारी भी सेहत में बड़ा फ़र्क पड़ चुका है सिर्फ महंगाई की वजह से, ठीक है।
कसूर में डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताएंगे थाना SHO अली अकबर ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशफाक और दीगर मुलाजमान पर मुश्तमिल टीम के हमरा बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मुलजिम से 20 लीटर शराब बरामद कर ली है। मुलजिम मोहम्मद बिलाल वल्द हबीब को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम के खिलाफ मंशियात फरोशों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराइम के जरिए नौजवान नस्ल को तबाही की जानिब गामजन करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जा रहा है। थाना शेखम पुलिस की शानदार कामयाबी पर डीपीओ कसूर की तरफ से SHO अली अकबर और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशफाक के हमरा टीम को शाबाशी दी। हैदराबाद के एक निजी स्कूल की जानिब से तलबा को निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मशगूल करने के लिए फैमिली फन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजीब शेख। जानिब से तलबा व तालबात और उनकी फैमिलीज के लिए एक फैमिली फन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालबात अपनी फैमिलीज के साथ बड़ी तादाद में शरीक हुए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पिछली दफा भी हुआ था, हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग ने स्टॉल्स भी लगाए, हम लोग ने आइसक्रीम स्टॉल लगाया है, बन कबाब स्टॉल लगाया है और किड्स कलेक्शन भी लगाई है। बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा और जो है हमारे ये जो यूथ है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है एक्टिविटी के आगे वो अपना कैसे डेवलप कर सके फ्यूचर। बहुत मजा आ रहा है। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और मैं समझती हूँ ऐसे इवेंट होने चाहिए हमारी एरिया में और जो कि बहुत कम लगते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है स्कूल वालों का, ये होना भी चाहिए और यहाँ बहुत सारी फैमिलीज भी आई हैं, मेरी फैमिली भी आई है और मैंने गेम का स्टॉल लगाया। फेस्टिवल में स्कूल की जानिब से बच्चों और उनकी फैमिलीज से ही मुख्तलिफ स्टॉल्स लगवाए गए, जिसका मकसद बच्चों को एक गैर निसाबी सरगर्मी में मसरूफ रखते हुए उनके मुस्तकबिल के लिए शऊर और आगाही पैदा करना था। यहाँ जितने भी स्टॉल जो लगे हुए हैं यहाँ स्टूडेंट्स के, इसका मकसद ये है कि इन बच्चों में ये शऊर पैदा हो, आगाही पैदा हो कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, अर्निंग किस तरीके से होती है। ये एक बड़ा क्रिएटिव आइडिया है और जितने स्टॉल लगाने वाले हैं उनको एक एक्सपीरियंस होता है बिजनेस करने का और एक फैमिली गैदरिंग है और बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है। बदकिस्मती से इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं तालीमी इदारों में महदूद रह गई हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस किस्म की सरगर्मियाँ वक्तन फ़क्तन मुनक्कद होनी चाहिए। फेस्टिवल में MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी व सूबाई असम्बली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और स्कूल के इस अहसन इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, Metro 1 न्यूज़, हैदराबाद। झेलम प्रेस क्लब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान में शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट की तकसीम किए गए। झेलम में अवामी मसाइल को मुस्बत सहाफत में उजागर करने पर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर Metro 1 न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी को सहाफती एवॉर्ड से नवाजा गया। आपको बताएंगे झेलम प्रेस क्लब में शानदार तकरीब में मुनक्किद हुई, जिसमें डॉग शो के ऑर्गेनाइजर मारूफ समाजी शख्सियत अहसन ने शिरकत की है। सहाफ़ियों को ज़िला झेलम के मसाइल, मजलूम दुखी इंसानों की आवाज़ ऐवानों में पहुँचाने और इलाकाई मसाइल उजागर करने, सरकारी और निजी तकरीबात की भरपूर कवरेज करने पर इनामात से नवाजा गया। खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर Metro 1 न्यूज़ अब्दुल रहमान कारी को ज़िला झेलम में मस्बत सहाफ़त करने पर सहाफ़ती एवॉर्ड से नवाजा गया। इस मौके पर झेलम की मारूफ समाजी शख्सियत अहसन जराल ने झेलम प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद इलियास, जनरल सेक्रेटरी इलियास सादिक, सरपरस्त चौधरी मेहरबान हुसैन, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आमिर कयानी, सेक्रेटरी अब्दुल रहमान कादरी समेत दीगर सहाफ़ियों को शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये अमल दरामद पर यकीनी बनाने के लिए मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला रीजन अब्दुल वहीद डार ने रत्ता रोड पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ Metro 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद हैं। विज़िट के लिए इन्होंने मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियाँ उनका विज़िट किया है और आज के विज़िट का जो मकसद आज उनसे पूछते हैं। ये डायरेक्टर साहब, आज आपके विज़िट का मकसद क्या है जनाब? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ, लेबर मिनिस्टर पंजाब मलक फैसल अयूब खोखर
नईम गौस सेक्रेटरी लेबर और मोहम्मद अली साहब कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी के अहकामात की रोशनी में मैंने खुद टूर करने शुरू किए हैं। कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो वर्कर ज़्यादा लगे हुए हैं और कंट्रीब्यूशन कम आ रही है। आज मैंने 2-3 फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया और उनके मालिकान को मैंने ये डायरेक्शन दी है कि अपने पास मौजूदा जो वर्कर्स हैं उनके 100% कंट्रीब्यूशन दें और उनकी 100% वर्कर्स के कार्ड बना। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मिनिमम वेज है फॉर दी लेबर क्लास वो 37,000 मुकर्रर की है और हम तो पहले ही कंट्रीब्यूशन मिनिमम 37,000 पे ले रहे हैं। लिहाजा ये 2-3 प्रॉब्लम्स थी मेन जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज मैं मीडिया के साथ खुद बाहर निकला। तो मैं समझता हूँ कि लड़ाइयाँ झगड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। टेबल टॉक पे बैठ के मोटिवेशन जो हमारा मेन मकसद है और दोस्तों को ये बताना कि अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी करें और अपने जो कार्ड्स है वो 100% करें। थैंक यू। ये हमारे साथ है डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला अब्दुल वहीद डार। उनका कहना था कि मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फील्ड में निकले हुए हैं। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर जाम अब्दुल हकीम के इसाले सवाब के लिए जतोई में कुरान ख्वानी अदा की गई, जिसमें महकमा पुलिस के अफसरान, वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको बताएंगे पंजाब पुलिस के हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर जाम अब्दुल हकीम जो कि थाना सीतपुर में तैनात थे, चंद रोज़ कबिल हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। इनके इसाले सवाब के लिए जतोई में हाजी जाम मुरीद हुसैन, डॉक्टर जुल्फ़िकार हैदर, जाम से सज्जाद हैदर, मलिक नदीम हैदर, डॉक्टर शहजाद हैदर, डॉक्टर आफ्ताब हकीम, डॉक्टर एहसन हकीम की सरबराही में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कहरोड़ पका में थाना सदर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएंगे कहरोड़ पका SHO थाना सदर इमरान गुजर का कहना था गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO लोधरा कामरान मुमताज का कहना है लोधरा पुलिस जराइम से पाक माशरे के क़याम के लिए पुरअज़्म है। लोधरा पुलिस वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मंशियात फ्री पंजाब बनाने के लिए सरगर्म है। शहरी माशरे के ऐसे नासूरों के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे SHO थाना सिटी कबीरवाला अब्दुल रहमान गुल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चोर गैंग को पकड़ लिया। दूसरी कार्रवाई में एक मंशियात फरोश भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएंगे DPO खानेवाल इस्माइल रहमान खाड़क की सरबराही में SHO थाना सिटी कबीरवाला चौधरी अब्दुल रहमान गुल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिससे घरेलू सामान, वाटर मोटर्स, बिजली की तारें बरामद कर ली गईं। दूसरी कार्रवाई में शराब फरोशी से 20 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तीनों मुल्जिमान से माल मसरूका बरामद करके मुल्जिमान को जुडिशल कर दिया गया। इस मौके पर SHO थाना सिटी कबीरवाला का कहना था चोर गैंग और मंशियात फरोशी जैसे घिनौने फेल में शामिल लोगों की मेरे इलाके में कोई जगह नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कसूर सेफ सिटी के कैमरे खराब हैं, जराइम पेशा अफराद की निशानदही में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएंगे कसूर सेफ सिटी के कैमरे खराब होने की वजह से जराइम में बेबहा इजाफा हो रहा है। लाइट बंद होने की सूरत में कैमरे ऑफ हो जाते हैं। जिन शहरियों के साथ वारदात हो जाए इनको वीडियो बैकअप नहीं मिलता। खराब हो चोरी होने वाली बैटरियां बदली नहीं गई हैं। दर्जनों मुकामात गैर महफूज हैं। खराब कैमरों और बैकअप के बायस कत्लो डकैती के संगीन मुकदमात में भी पुलिस को डेटा ना मिला। खराब कैमरों के बायस सदर बार फहद अकरम के अहकामात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। हमारी मौजिज बार की वकील का खावत कत्ल हुआ, कैमरे बंद निकले, ये महकमा सफेद हाथी बन चुका है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास कहते हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता बरसों में तालीमी और इंतज़ामी सतह पर जो गैर मामूली कामयाबियां समेटी हैं वो हमारे असातिज़ा, इंतज़ामी अफसरान और स्टाफ की
शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। आपको बताएंगे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन के एजाज में सालाना इशाइया हज व उम्रा की कुरानदाजी, बेहतरीन स्टाफ अवार्ड 2024 और बाहिमी याददाश्त के समझौतों की तकरीब से खिताब किया। हज उम्रा के 20 खुश नसीबों को खुसूसी मुबारकबाद दी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रेड 1 ता 16 के स्टाफ को 2 कैटेगरीज के 72 मुलाजमीन को बेहतर स्टाफ का अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने मजीद कहा है, हम उम्मीद करते हैं हमारे ये मुलाजमीन अपने काम को मजीद जानफशानी और मेहनत से सर अंजाम देंगे और इदारे का नाम रोशन करेंगे। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ऑफिस अक़लियती कार्ड के रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा किया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मुआयना भी किया। आपको बताएंगे, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है, अक़लियती कार्ड का इजरा वज़ीर आला पंजाब का तारीखी प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली फ्लोर पर कहा था, अक़लियत मेरे दिल के करीब है और आज ये बात साबित भी हो चुकी है। हमने इस कार्ड की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंतहाई आसान बनाया है। कोई खुद भी अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकता है। मीरपुर खास में मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान ताजिर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान भर के नामवर ताजिरान और दीगर अहम शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अवेस रजा मलिक। खास में होने वाली मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से मुनक़दा कन्वेंशन में मरकजी सदर काशिफ चौधरी, सेक्रेटरी जनरल सैयद अब्दुल कयूम आगा, आज़ाद कश्मीर के सदर अब्दुल रज़ाक खान, रावलाकोट के सदर वसीम खुर्शीद, लाहौर के सदर मियाँ अरशद के सदर वकार हमीद मेमन समेत मुल्क भर के ताजिर नुमाइंदों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरकजी सदर काशिफ चौधरी व दीगर का कहना था कि इस कन्वेंशन का मकसद ताजिर बिरादरी को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना है। मौजूदा हुकूमती पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर ताजिर दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। हुकूमत अपनी अयाशियों के लिए ताजिरों पर टैक्स लगाती जा रही है। हुकूमती पॉलिसियों के बायस ताजिर परेशान है। कन्वेंशन से कामरान मेमन और दीगर उहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा टैक्स सेहत, तालीम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए होता है, मगर हुकूमत हमारे टैक्स को अपनी अयाशियों पर खर्च कर रही है। अगर पॉलिसियाँ तब्दील न की गई और बिजली की कीमतों में कमी के साथ दीगर जालमाना टैक्स वापस न लिए गए तो ताजिर मजबूरन टैक्स देना बंद कर देगा। तकरीब में SSP शब्बीर अहमद सेठार ने ताजिरों को यकीन दिलाया कि सिंध पुलिस ताजिरों की जान व माल कारोबार की मुकम्मल जामिन है और मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मुनक़दा कन्वेंशन में मीरपुर खास शहर के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अमायदीन शहर के साथ ताजिरों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अवीस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। आरिफाला में पुलिस चौकी इंचार्ज ने गरीब मेहनतकश पर जुल्म की इंतहा कर दी। आरिफाला में थाना सदर पुलिस चौकी के इंचार्ज जावेद ने शहरी पर जुल्म की इंतहा कर दी। शक के बिना पर 92 EB के रिहायशी बिलाल को गिरफ्तार करके उल्टा लटका कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेगुनाह साबित होने पर छोड़ दिया। उर्सा का तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। उर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया, पुलिस चौकी के इंचार्ज ने हमारे बेटे को उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया है। हमारी आला अफसरान से इंसाफ की अपील है। जबकि मुतासरा खानदान ने DHQ अस्पताल से मेडिकल डॉक्टर के बाद जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल पाकपतन रेफर कर दिया। जबकि DPO पाकपतन तारिक ने वाक़े का नोटिस लेकर चौकी इंचार्ज को चार्जशीट करते हुए SB इन्वेस्टिगेशन को फौरी इंक्वायरी करने का हुक्म कर दिया। पुलिस थाना सदर खारियां की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा की जेर क़यादत और DSP सर्किल खारियां मलिक इरफान सफदर की जेर निगरानी SHO थाना सदर खारियां लियाकत हुसैन ने अपनी पुलिस टीम के हमरा खुसूसी कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुलजिम सनी और भूरी को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1110 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। आस्ताना कादरिया कलंदरिया नवाला शरीफ बकर में महाना महफिल नात बसिलसिला पंजतन पाक का एहतमाम किया गया। महफिल पंजतन पाक की जेर सदारत साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने की। पंजतन पाक की अजीमुशान रूहानी महफिल में नातवा मोहम्मद अशरफ कमर आबादी ने गुलबहाए अकीदत पेश किया। महफिल पाक में कसीर तादाद में मुरीदेन और अकीदतमंदों और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी का कहना था, बरे सगीर पाक व हिंद में औलिया
कराम की तालीमात की बदौलत ही इस्लाम फैला है। महफिल पाक के अख्तिताम पर खुसूसी दुआ के बाद सेक्रेटरी आस्थाना कादरिया कलंदरिया हांसावाला मोहम्मद अल्ताफ कादरी की तरफ से लंगर का वसी एहतमाम किया गया। घोट की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमर डरहो सरहद सिंध कल्चरल डे के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब तुलबा की जानिब से सिंधी टोपी और अजरक पहनकर तरानों पर रक्स किया और सिंध सकाफत के हवाले से तकारीर भी की गई और टैबलोज भी पेश किए गए। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उमरडो सरद में स्पोर्ट्स हॉल में स्कूल इंतजामिया की जानिब से सिंध कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में तलबा के वालिदैन और स्कूल के प्रिंसिपल काजी अकरम ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से सिंध की सकाफत के हवाले से तकारीर भी की और सिंध की सकाफत सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध धरती के तरानों पर रक्स भी किया और टेबलू भी पेश किए गए। इस मौके पर तलबा ने सिंधी अजरक और हाथों के बनाए हुए कई पुराने सकाफती सामान को भी तैयार किया, जिस पर प्रोग्राम के शरका ने तलबा को खूब दाद दी और हौसला अफजाई की। इस मौके पर तलबा का कहना था कि ये जो आज हम मना रहे हैं यानी कि सकाफत का डे, ये जो हम मना रहे हैं ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमारी सकाफत दी हुई है हमारे बुजुर्गों यानी कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सच्चा सरमस्त की दी हुई है, इसलिए हम इसको बहुत जोश खरोश और ईद की तरह मनाते हैं। ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हमारा प्रोग्राम जारी हो रहा है, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। सर अकरम काजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है फंक्शन। हमारी जो सिंधी सकाफत है वो टोपी और अजरक है। सिंध हमारी जान है, सिंध पर हम कुर्बान करेंगे। आज हमारे स्कूल में सिंध का टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम अपने बड़ों बुजुर्गों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया और ये समझा कि हमारे लिए सिंध की सकाफत है। हम मनाकर बहुत खुश हो रहे हैं और हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया है। हमारी जब तक जान में जान रहेगी तब तक हमारी सिंध हमारी शान रहेगी। जिए सिंध। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल इंतज़ामिया और हमारे उस्ताज़ा के जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए, हमें हमारी सिंध धरती की सकाफत को सीखने और समझने के मौके फराहम किए, क्योंकि जो भी कौमें अपनी सकाफत को खो देती हैं तो वो अपने माशरे में भी कायम नहीं रहती। हमें हमारी सकाफत अपनी जान से भी प्यारी है। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़ घोट की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।